हेलो, ओम साई राम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो मैं आज ना बहुत दिन बाद आ रही हूँ वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस करके आज मैं आपके लिए ले आई हूँ तीज मेकअप। तो पहले मैंने स्किन को टोनिंग कर ली है और मैं अब सीरम लगाऊंगी। तो मैं NYB का सीरम लगाने लगी हूँ। मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो सारे मिलते जुलते हैं, एक वन ब्रांड मेकअप नहीं है ये। मेरे पास सारे मैं मिक्सी लगाती हूँ प्रोडक्ट जो जो मेरे पास हैं। तो अब मैं लगाऊंगी साइन वाला बेस थोड़ा सा अपने इसमें मिला के, मॉइस्चराइज़र में मिला के। तो इसको मैंने मॉइस्चराइज़र में मिला लिया हैंड पे। ये तीज मेकअप है। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखें, मेरे को अभी दाग पड़ा हुआ है। मेरे पिंपल बहुत ज़्यादा हो गए थे फेस पे, यहाँ भी, ये देखो यहाँ भी। तो मुझे ये बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज़र करनी है स्किन अपनी। इस आईज़ पे भी सारे अच्छे से कर लो। आप मॉइस्चराइज़र कोई भी ले सकते हैं। तो पर्पल का मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ये देखो। ये भी मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके पहले कभी नहीं लगाया ये। प्राइमर लगाती हूँ, पर मैं लगाती हूँ ये वाला। अभी मैंने ये पर्पल का ऑर्डर किया है, तो मैं अभी इसी से मेकअप दिखाऊंगी आपको। तो अच्छे से तो पर्पल का ही मैंने फाउंडेशन लगाऊंगी मैं। तो मैंने ये वाला ऑर्डर करा हुआ है। तो इसका ना, ये जो है ना, ये बहुत डार्क है मेरी स्किन पे। ये देखो, मेरी स्किन बहुत फेयर है, तो इस करके ना मैंने साथ में ये भी ऑर्डर करा है एक। ये मैं दोनों मिक्स करके फिर अपने फेस पे लगाऊंगी। तो सब फाउंडेशन लगाने से पहले मैं अपनी आईज कर लेती हूँ। इससे मैं ऑरेंज कलर का करेक्टर लूँगी, बस थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। मेरी डार्क आईज बहुत है, तो ऐसे डैप डैप करके। तो मैंने ये लगा लिया दोनों पे। अब मैं थोड़े से कॉम्पैक्ट से, पर्पल का है, ऐसे इसको सेट कर लूँगी। क्योंकि मुझे अंडर आइज की बहुत प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं ये वाला नया मंगवाया है। ये किस कंपनी का है? कप्स एंड लैसेस।
तो मैं ये आईवेरी शेड मंगवाया हुआ है, इसमें शायद आईवेरी शेड है इसका। इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मैं बस ये इसका कंटेनर देख के लिया। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, अब लगाने से पता चलेगा कि ये कितना मतलब ये है। तो ये मेरे को बहुत ड्राई लग रहा, ये देखो ड्राई बहुत लग रहा है ये। एक मिनट मैं अब इसको लगाती हूँ। आईवेरी शेड है ये। मेरी आईज अंदर को है, तो काफ़ी अंदर को है मेरी आईज। पहले मैं आई मेकअप करके ही दिखाऊंगी आपको। ये कंसीलर जो है ये भी मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने अभी मंगवाया है। तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेने दूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है मेरा, पता नहीं कहाँ है, गुम हो गया। अब ढूंढूंगी तो जब से मैं फिर इसको ब्रश से ही कर लेती हूँ। ये बहुत ही हुडेड आईज है मेरी, बहुत ही अंदर को। तो अब मैं थोड़ा पाउडर से सेट कर देती हूँ इनको। लूज़ पाउडर से सेट करा मैंने आईज को। मेरा लूज़ पाउडर जो है वो बेबी जॉनसन बेबी का है। मैं और कोई भी पाउडर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जॉनसन बेबी का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो बेबी की स्किन पे लगता है। इस करके मैं इसी से आई, जब मैं ये हो गई, अब आईब्रो कर लेती हूँ मैं। तो आईब्रो की मेरी किट जो है, इसमें से मैं ब्लैक कलर लूँगी। ज़्यादा डार्क ब्लैक है ये, तो मैं हल्का सा लेके अपनी बीच में से करूँगी शुरू, क्योंकि जो पाउडर होता है ये, इसको अगर हम आगे से लगाना शुरू करते हैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा लग जाता है ये। तो इस करके इसको सेंटर में से लगाओ। एक मैं करके दिखा रही हूँ आपको। बस ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर बहुत ओवर हो जाती है। तो ये देखिए हो गई ये। अब मैं दूसरी भी कर लेती हूँ। तो मैंने आईब्रो कर लिया। अब मैं स्पूली से थोड़ा सा इसको कॉम्ब करके बराबर कर देती हूँ। तो मैंने आईब्रो भी कर ली अपनी। अब मैं लगाऊंगी अपनी आईज़ पे। मेरे पास ना डार्क कलर नहीं है, तो मैं पहले तो, मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ना ग्रीन पैरेट है ये, तो पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा ना, एक मैंने ये वाली पैलेट है, इसमें से ये वाला कलर लेती हूँ, क्योंकि ग्रीनिश कलर दूंगी मैं आज अपनी आईज को। थोड़ा सा हल्का सा ही कलर दूंगी। तो मुझे आईज पे जो लगाना होता है ना ये वाला आई शेडो, तो ये मेरे को फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगता है लगाना, क्योंकि फिंगर से अच्छा लग जाता है। बस मुझे ज़्यादा ओवर नहीं करना है आईज को।
वैसे मैं थोड़ा इसमें ब्लैक किस लगा के कर सकती थी, पर मैंने बस मेरे को तो सिंपल ही चाहिए, हल्का सा कलर चाहिए, हल्का सा। बस ये ओवर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया है आईज पे। और अभी मेरे को ये बहुत कम लग रहा, तो ये वाला मैं डार्क मिल गया मेरे को अपनी एक आई शैडो में, तो मैं ये देखें, क्योंकि ये जो मेकअप है वो ये है ग्रीन कलर के ऊपर, क्योंकि बस ज़्यादा मैं सिंपल तरीके से करती हूँ मेकअप। ये देखें, अब मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये वाला ब्रश है, इससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ना लगे कि ऊपरा सा। ये देखें, ये तेज मेकअप जो है ना, ये सारी ग्रीन इस पे होती है। तो मैंने ये जो कुर्ती डाली है ये मेरी मीशो की है, और ये रेडीमेड कुर्ती है। और आप साड़ी भी डाल सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है साड़ी। मेरे पास साड़ी नहीं है, मैं साड़ी नहीं डालती, मेरे को लगाने नहीं आती साड़ी, क्योंकि हमारे में साड़ी नहीं चलती इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम हिमाचल के हैं तो हमारी साड़ी बिल्कुल नहीं चलती, तो इस करके मेरे को लगाने नहीं आती है। तो मेरे ज़्यादातर सूट पे ही वीडियो आएंगी। और अब मेरी आईज़ में ग्रीन कलर अब दिख रहा है, ये देखो, बस मेरे को इतना कलर चाहिए। अब ब्लू हेवन का मैं लाइनर लगाऊंगी। क्योंकि लाइनर लगाते समय इधर उधर हो जाता है, तो शीशा के बिना नहीं ये लगता है। ये देखो, अब मैं दूसरी पे लगा ली, तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा बिंग भी निकाला है, ये देखो। अब मस्कारा, आपकी मर्जी है, अगर आप फेक आई लैसेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। तो ये मेरा आईज हो गई, तो अब मैं अपना ये लगा लेती हूँ। इसको मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि ये मेरी स्किन टोन का नहीं है और मैं इसको पहली बार यूज कर रही हूँ। तो अब देखते हैं कि इसकी कवरेज जो है वो, कि रिव्यू तो आपने देख रखे होंगे, क्योंकि रिव्यू इसके बहुत डले हुए हैं।
तो इसको मैं ऐसे मैश कर रही हूँ इसके करके। तो ये हो गया, ये देखो मैंने अपने पिंपल को हाइड नहीं किया, बस मैंने ऐसे ही लगा लिया। मैं देखती हूँ इसकी कवरेज कैसी है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। कवरेज तो इसकी अच्छी लग रही मेरे को। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड, तो मैं ये मिल गया मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। इस ये वेट नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ना सेटिंग स्प्रे डाल रही हूँ। अब मैं सेटिंग स्प्रे डाल के अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन को जितना ब्लेंड करेंगे उतना ये अच्छा रहेगा। ये देखें, और मैं फेस पे भी फाउंडेशन तो अच्छा है ये। मेरे को लगा ऐसे कि कहीं मैं वेस्ट ही ना कर दूं पैसे। वैसे तो मैंने इसके रिव्यू बहुत देखे थे। अब मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ। बस मेरा बेस जो है वो पैची नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है ना, स्वेटिंग वाला मौसम है, तो पाउडर तो ज़रूरी है हमें लगाना। ब्रश से लगाती हूँ। बस मेरे को तो अब मैं ना मस्कारा फिर से लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप इसको 2-3 बार यूज करते हैं तो आपको ना फेक आई लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ये देखो, अगर 2-3 बारी आप, और अब मैं काजल लगाऊंगी यही पर्पल का ही। तो पर्पल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये सारे, इनकी जो ये होती है पैकिंग, वो कार्डबोर्ड में की जो जो इसकी कार्डबोर्ड पैकिंग है वो है पर्पल कलर में ही। तो अब मेरा ये इसी में फंस गया। ये बस इसमें से ना निकलता नहीं है। ये क्या हुआ, ये दिक्कत होती है कि ये काजल जो है ना ये बिल्कुल निकलता ही नहीं है बाहर। मेरा तो ये भी फंस गया अंदर ही। तो ये देखें पर्पल का,
इसके जितने भी फाउंडेशन की भी जो पैकिंग है वो इसमें ही पर्पल कलर में ही है। तो अब ये हम यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा है। ये देखें, इसकी क्रीम बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है इसका बहुत। तो मैं ये लगा, तो ये देखो मैंने काजल लगा लिया। अब मैं लगाऊंगी ब्लश। तो ब्लश जो है वो मैं ब्लू हेवन की किट से लगाऊंगी। मेरी वीडियो मैंने बहुत डार्क काजल लगाया है, इस करके टाइम लगा मेरे को लगाने को। तो ब्लश लगाऊंगी मैं। तो ये ब्लश लग गया मेरा। इसके बाद लगाऊंगी मैं इसके ऊपर हाइलाइटर। तो हाइलाइटर मैं फिंगर से ही लगाऊंगी, ये वाला। मैंने नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया, ये देखो। और मेरी एक रिंग ना बेड के नीचे गिर गई, हाथ उंगलियां पतली हो गई मेरी। वो रात को मैंने ऐसे अपना हाथ नीचे को करा तो ये रिंग जो है वो बेड के नीचे चली गई। बेड से नीचे को ऐसे लटकाया हाथ, तो अब वो पड़ी है बेड के नीचे। अब निकालेंगे इसको। ऐसे काम करती हूँ मैं फिंगर से ही लगा लूँगी सारे। ये मेरे को सारा अच्छा लगता है, शाइनिंग वाला। एक मेरे को ब्लश अच्छा लगता है, एक मेरे को हाइलाइटर अच्छा लगता है। मेरी कोई ज़्यादा मैं कोई वो बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बहुत ये अच्छी मेकअप करती हूँ। ऐसे मैं नहीं कहती अपने आप को, पर मेरे को जितनी भी आती है मैं उतनी आपसे शेयर करूँगी। आज तो मैंने बहुत स्लो कर रही हूँ मैं। तो ये देखो मैंने ये वाली इयररिंग डाल ली है। अब ये मैं अपने एक्सटेंशन लगाए हैं और अपने जो बाल हैं उनका मैंने जूड़ा कर लिया है अंदर को। तो अभी मैं चूड़ियाँ डाल लेती हूँ। ये तीज पे आप मेकअप कर सकते हैं ऐसे। तो मैं चूड़ियाँ डालूँगी, वैसे ग्रीन डालते हैं पर मैं ये डालूँगी अपनी सूट के साथ। इसके अंदर ये जयपुरी सा डिज़ाइन है, ये ग्रीन कुर्ती है मेरी सारी। तो ये देखें, इनको मैं उतार देती हूँ। ये लाख की चूड़ियाँ हैं तो ये डाल लेती हूँ मैं। मेरे को नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं लगा ग्रीन कलर का, मैंने ग्रीन ही बिंदी लगा ली है। और अपनी मेरी ड्रेस ये देखो ग्रीन कलर की है कुर्ती सारी।
और ये गला है, और ये मैंने गले में डाल लिया है सेट, ये मंगलसूत्र अपना। ये मैं बॉम्बे से लेके आई थी, इसका कलर चला गया, बस थोड़ा थोड़ा कलर रह रहा, तो मेरे को ये अच्छा लगता है। तो ये मेरी फाइनल लुक रही, क्योंकि मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, तो मैंने ये तेज़ वाली मेकअप करी है। आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट, मेरे बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं। मैं इससे भी सस्ते, जो ये मैंने पर्पल के दिखाए हैं आपको, इससे भी मैं सस्ते से करती हूँ मेकअप। ये तो मैंने अभी मंगवाए हैं, अभी 2 ही दिन हुए इनको आए हुए। तो आप मेरे को बताना कि मेरी मेकअप आपको कैसी लगी। और मैंने आईज भी ज़्यादा नहीं करी अपनी, ग्रीन हल्की कर ली, और मैंने ईयर रिंग मैंने रेड डाल लिए। आप चाहे तो लटकने वाले भी डाल सकते हैं। और ये रही मेरी ड्रेस, कुर्ती ये वाली डाली है ग्रीन। तो चूड़ियाँ दिखाती हूँ मैं आपको अपनी, उधर वाली ध्यान मत देना, उधर वाले एरिए में, क्योंकि बेटा बैठा है मेरा उस साइड। और खलार भी मैंने बहुत सारा डाला हुआ है। और अब मैं कहीं फ़ोन लूँगी। ये देखो मेरी चूड़ियाँ, ये मैंने अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग चूड़ी, इसमें भी ग्रीन कलर की स्टोन लगे हुए हैं। ये देखो, ग्रीन, गोल्डन, रेड। और ये मेरी बहुत पुरानी चूड़ियाँ हैं। ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने ले आके दी थी राजस्थान से, तो मैंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं। मैं घर में कम ही डालती हूँ, मैं बस ऐसे छोटे छोटे हल्के हल्के चूड़ियाँ डालती हूँ घर में। तो आप मेरे को बताना कि मेरी मेकअप आपको कैसी लगी, और कहीं पैची है कहीं। और मेरे बिंग पे हंसना मत, क्योंकि मेरे को कभी बिंग नहीं निकालने आता, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाला हुआ है आज, तो मैं बिंग नहीं निकालती हूँ। तो आपको मेरी मेकअप कैसी लगी ये देखो, मेरे को कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए ओम साईं राम, अगली वीडियो तक के लिए बाय।